हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 4 पुस्तक के अध्याय 6 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मापन का एक मजेदार सफर। अब देखो, लंबाई ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या होता है? चलो आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक पहेली है। ये 3 शब्द सुनो, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। क्या आपको लगता है ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? जरा सोचो, जब आप अपनी हाइट नापते हो या किसी टेबल की चौड़ाई, तो क्या आप कुछ अलग कर रहे हो? और पता है मजेदार बात क्या है? ये सब असल में एक ही चीज हैं। जी हाँ, ये सब लंबाई ही हैं, बस इन्हें नापने की दिशा अलग अलग है। ऊंचाई मतलब ऊपर से नीचे, चौड़ाई मतलब दाईं से बाएं, और गहराई हुई आगे से पीछे। कमाल है ना? ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सोचो, अगर हमें कोई बड़ी चीज नापनी हो तो, जैसे कि एक क्रिकेट पिच या आपके कमरे की दीवार, इसके लिए हमें एक बड़ा सा टूल चाहिए होगा, है ना? तो चलो मिलते हैं हमारे पहले सुपर डुपर टूल से। और वो टूल है मीटर। हाँ, मीटर। ये हमारा हीरो है जब हमें बड़ी बड़ी चीजें नापनी होती हैं। और अंदाजा लगाओ ये कितना बड़ा होता है? लगभग उतना जितना आप एक बड़ा सा कदम लेते हो। तो चलो एक मजेदार खेल खेलते हैं। सोचो कि आप जमीन पर 1 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर की लाइनें खींचते हो। अब उन पर चलकर देखो या कूदकर देखो कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो। इससे आपको एकदम अंदाजा हो जाएगा कि 10 मीटर असल में कितना होता है। देखो, मीटर कितना काम का है। हम इसे लॉन्ग जंप कंपटीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखो, छुटकी ने तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी छलांग लगाई। वाह! और रामू, अरे वो 1 मीटर से थोड़ा सा पीछे रह गया। कोई बात नहीं रामू। ठीक है, बड़ी चीजों के लिए तो मीटर है, लेकिन अगर हमें कोई छोटी सी नन्ही सी चीज नापनी हो तो तब क्या करेंगे? क्या मीटर तब भी काम आएगा? जरा सोचो, एक बड़ा सा मीटर का फीता और एक छोटा सा इरेजर, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, है ना? तो फिर कैसे नापे उसे एकदम सही सही? तो इसके लिए आता है हमारा दूसरा हीरो, एक छोटा पर बहुत काम का टूल, सेंटीमीटर। और यहाँ एक सीक्रेट है। पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पूरे 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं। और सेंटीमीटर के आते ही अब हम कुछ भी नाप सकते हैं। आपका नाखून, एक छोटी सी चींटी, आपके पेंसिल की नोक या फिर एक गेहूं का दाना। इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट है। चलो अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा अगर हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें? हाँ, यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। मान लो 2 दोस्त हैं, रामू और शामू। दोनों अपनी हाइट नापते हैं। रामू कहता है, मेरी हाइट 120 सेंटीमीटर है। और शामू कहता है, नहीं, मेरी हाइट 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। अब आप बताओ, दोनों में से कौन सही है? या क्या दोनों ही सही हैं? और इसका जवाब है, वो दोनों ही सही हैं। अरे वाह, ये तो बस एक ही बात को कहने के 2 अलग अलग तरीके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो 120 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर और ऊपर से 20 सेंटीमीटर। सिंपल। तो अब वक्त है हमारी आज की आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती का। अब हम सीखेंगे कि किसी भी चीज के चारों तरफ की बाउंड्री को कैसे नापते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द है, और वो शब्द है पैरामीटर। हिंदी में कहते हैं परिमाप। इसका मतलब बहुत आसान है, किसी भी शेप के चारों तरफ की बाउंड्री की कुल लंबाई। बस ये समझ लो कि आप किसी खेत के किनारे किनारे चल रहे हो और जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गए, तो जितनी दूरी आपने तय की वही उसका पेरीमीटर है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। मान लो हमारे पास ये शेप है और इसकी हर साइड, हर भुजा 1 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होगा? बस सारी साइड्स को एक एक करके जोड़ देना है। तो बताओ क्या होगा जवाब? चलो साथ में गिनते हैं। 1, 2, 3। अरे वाह, ये तो कुल मिलाकर हुआ 10 सेंटीमीटर। देखा, पेरीमीटर निकालना कितना आसान है। अब एक मजेदार काम आपके लिए। ये खत्म होने के बाद अपने घर में किसी चीज का पेरीमीटर नापना, अपनी किताब का या टेबल का, या मजा आएगा अगर अपने बेड का नापो और देखना कि कितना आता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।